बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से यहाँ के लोग ही रहे कि उन तक उसके फैज़ नहीं पहुँच रहा, उसका फैज़ इन तक नहीं पहुँच रहा। तालीम का यहाँ पर जो सूरत हाल बताई गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो छोटे मोटे स्कूल कायम भी है वहाँ पर उस्ताद नहीं आते, बच्चों को टीच नहीं किया जाता। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि स्कूल्स में तालीम ना होने के बराबर है। तालीम क्यों ना होने के बराबर है, क्या वजह है? देखो जी, सबसे पहली बात यही है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमज़ोर है। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होगी एजुकेशन की, तो जाहिर सी बात है तो स्कूल बंद है, टीचरों पे कोई सख्ती नहीं है। यहाँ पे हर कोई टीचर अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। बच्चों को कौन पढ़ाता है? जब ये बच्चे यहाँ के तलबा पढ़ेंगे नहीं तो आपका इलाका तरक्की कैसे करेगा? सर तरक्की की बात आप कैसे होगी? तरक्की कैसे होगी? आप लोगों, आपके मीडिया का किरदार, चलो आप तो आए हैं, कोई मीडिया में आपने कभी देखा कि यार इस तरह की हमारी एजुकेशन के बारे में किसी ने कहा? हल क्या है यहाँ के मसाइल का? हल क्या है? तालीम का हल, तालीम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं होगी यहाँ पे, तब तक इसका हल कोई नहीं है। कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस से आप मुतालबा करना चाहेंगे? तो हमारा मुतालबा दीदी MNA से है जो इलेक्टेड है। कौन कौन नाम लीजिएगा? सर मैं नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता। बहरहाल में जो भी इंतजामिया, मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इस कौम के लिए कुछ सोचिए। डिस्ट्रिक्ट ठट्टा वालों के लिए कुछ आप सोचो। यहाँ पे इनके स्कूल बंद पड़े हुए, इनके बच्चे तबाह हो रहे हैं यहाँ पे। खुदारा इनके लिए कुछ सोचो। ठट्टा के तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। सेहत की सूरत हाल यहाँ पर आप सुन ही रहे हैं जी। सेहत की सूरत हाल, तालीम की जो हमने बात की वो इंतहाई अफसोसनाक है। सेहत की जो सूरत हाल है वो क्या है यहाँ पे? हॉस्पिटल्स कैसे हैं यहाँ पे? इसी तरह है कि आप हॉस्पिटल में ले जाएं, कैजुअल्टी में चले जाएं और जाने के बाद वहाँ कोई डिस्पेंसर और ड्रेसर उसको जो है वो अटेंड कर लेगा और रेफर टू सिविल हॉस्पिटल कराची, रेफर टू JPMC कराची, ये लगा हुआ है और तो कुछ नहीं देखा। ठट्टा के जो भी मरीज होते हैं उनको सिर्फ रेफरेंस लेटर दे दिया जाता है, उनका यहाँ इलाज नहीं किया जाता? सिर्फ थोड़ी बहुत कोई मेडिसिन दे दी, कोई डाइक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम लगाने से कुछ नहीं होता। सर्जरी वगैरह यहाँ पर है ही नहीं, सर्जन कोई पोस्टेड नहीं है। तो ये बताएं कि माइनर या मेजर सर्जरी कैसी होगी? मेडिसिन की तो बात यहाँ पर यह की गई है कि मेडिसिन भी जाली हैं। क्या हकीकत है इसमें? मतलब ये कि आप वही पुराने दौर की इंडोर, OTC और डेक्सामेथाजोन ही चला रहे हैं। और यहाँ तो आप खुद आप समझ सकते हैं कि सेफ्ट्राएक्सोन और सेफालेक्सिन तक बात पहुँच गई है। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो ये चीज़ होती है और हमारे यहाँ वही डेक्सा, वही इंडो, वही पुराने ज़माने की दखियानुसी मेडिसिन चलेंगी तो किस तरह काम होगा? बेटा आप पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? 4वीं। जी? 4। क्लास 4 में। कौन से स्कूल में? आइडियल। ये बताइए कि आपके स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है? अच्छी होती है। टीचर्स आते हैं टाइम पे? सच बताइएगा बेटा। कभी कभी देर से आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि टीचर्स उस तरह तवज्जो नहीं देते बच्चों की तालीम पर जिस तरह देनी चाहिए, ये यहाँ के लोगों का कहना है। आप तो स्टूडेंट हैं, छोटे हैं अभी, आप पढ़ते हैं, सच बोलिएगा सूरत हाल के। पढ़ाई खेल भी होती है, पढ़ाई भी करते हैं लोग। ठट्टा के अंदर कितने स्कूल्स हैं? बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं वहाँ पे? स्कूल को तो नहीं पता, हमारे स्कूल को पता है। हमारा स्कूल का सर बहुत भूखा है, हमारा स्कूल ख़राब है, हमारा स्कूल का हाल बेकार है। वहाँ पर खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स कराई जाती हैं? स्पोर्ट नहीं कराई जाती। खेल का मैदान है? हाँ है। तकरीरी मुकाबले होते हैं? नहीं। कोई ड्राइंग के मुकाबले? नहीं। कोई कंपटीशन? नहीं। गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं कुछ? नहीं। पिकनिक्स पे ले जाया जाता है आपको? नहीं। स्कूल की सूरत हाल, यहाँ पर फीस तो पूरी ली जाती है लेकिन बच्चों को स्कूल में जो माहौल मैसर होना चाहिए वो मैसर ही नहीं है। ये एक बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? मलाइका। जी? मलाइका, ये बताइए आप पढ़ती हैं किस क्लास में? 2। क्लास 2 में। कौन से स्कूल में? हेवन हाउस। जी? हेवन हाउस। आपके स्कूल में खेल का मैदान है? अच्छी पढ़ाई है? जी, आप पढ़ती हैं बेटा किस क्लास में? 4। क्लास 4 में। तो पढ़ाई का निज़ाम कैसा है? टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है? जी। ABCD आपको पूरी आती है? जी। 1 2 3 पूरी आती है जी। आपको? अलिफ बे पे पूरी आती है? जी। ABCD सुनाएंगी? सुनाएं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। प्राइवेट स्कूल है आपका बेटा या सरकारी है? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में शायद निस्बतन बेहतर तालीम हो रही है। जी, टाइम पास है बस, इतनी तो अच्छी नहीं है मगर गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं तवज्जो नहीं दे रही। हमारी जो हुकूमत है वो भी ऐसे ही तबाह है बस। अच्छा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हमने देखे उनको थोड़ा बहुत तो बेहतर जानते हैं। सरकारी स्कूल है जो बंद पड़े हुए हैं, जो भी बाराड़ी के स्कूल हैं वो बंद पड़ी है। शहर की अभी तो टाइम पास वो वक्त दे रहा है मगर अभी ऐसी अच्छी नहीं है। कई लोग जो पैसे वाले हैं वो शहर में आते पढ़ते हैं लेकिन गरीब लोग हैं वो ऐसे ही भूखे काट रहे हैं बस, ऐसे ही काट रहे हैं, भूखे काट रहे हैं बस। नाम क्या है बाबा आपका? मोहम्मद रुकमान।
लुकमान साहब, यहाँ पर बात हो रही है कि ठट्ठा के अवाम, इनका ये कहना है कि ना सेहत की सहूलियात इनको मैसर है, ना तालीमी सहूलियात मैसर है। आप हेडमास्टर रहे, कितना अर्सा हेडमास्टर हैं आप? मैं समझो कि हेडमास्टर 2 साल रहा हूँ, लेकिन 33 साल मैंने समझो कि एजुकेशन में सर्विस की है। ये स्टेट का काम है कि सेहत और तालीम ये मुफ्त में देनी है स्टेट को, क्योंकि वो टैक्स लेती है आवाम से। हम जब पढ़े थे तो एक ही बेंच पर मैं भी बैठा था, कलेक्टर का लड़का मेरे साथ था, एसपी का लड़का मेरे साथ बेंच पर था, मैं किनारे का लड़का था। ये सब झोंक गए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और हमें फिर वापस उसी दौर में ले जाए जिस दौर में हमने तालीम हासिल। मैं 17 ग्रेड था, हमें 16 ग्रेड वाले ट्रेनिंग देते थे। हम 17 ग्रेड के 14 ग्रेड वाले ट्रेनिंग देते थे हम लोगों को। अच्छा, आप तो बाबा पढ़े लिखे हैं, इस इलाके में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? इस इलाके में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी को छोड़ो, मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्यों? हमारी बच्चियाँ कहाँ से पढ़ेंगी? मेडिकल में तो पढ़ना चाहते हैं लोग, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि 64 साल हो गए हैं, ठट्ठे के लोगों को हमने हर मर्तबा वोट दिया है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? अगर हमारी बच्चों को डॉक्टर बनना है तो वो कहाँ जाए? आप पढ़ाना चाहते हैं अपनी बच्चियों को भी? हाँ, पढ़ती हैं बिल्कुल। मेरी बच्चा एजुकेटेड है, एक टीचर है हाई स्कूल में। ठट्ठा के रहायशी अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मगर उनकी शिकायत ये है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर क्यों नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्यों नहीं है? आप खुलकर बताएं, आप तालिब इल्म हैं? ये सर, मैंने अभी MA प्रेस क्लियर किया, MA फाइनल भी कर रहा हूँ। जी, MA फाइनल के तालिब इल्म। MA कहाँ से कर रहे हैं आप? MA फाइनल मैंने ठट्ठा जगह के ठट्ठा कॉलेज से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में। और ऐसे कि MA जैसे मैं डिग्री हासिल की वैसे घर पे पढ़ी वैसे भी है। अच्छा, आप यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से अभी भी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप यहाँ के तालीमी निज़ाम से मुतमईन हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमने लीव, क्यों? सिर्फ ऐसे ही कि हम डिग्रियाँ लेते हैं, वैसे भी नाम की पड़ी हुई है घर पे। अच्छा, कॉपी कल्चर जो कहते हैं, कॉपी कल्चर ये क्या है यहाँ पे? कल्चर ऐसा है, सिर्फ नाम क्या, वैसे कैसे भी नहीं, कोई भी मेरिट नहीं हो रहा। क्या जगह भी क्या जॉब अगर सारी आ रही है ना, वहाँ पे सिर्फ मेरिट की बात हो रही है बस। हम जाते हैं वहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी होती है, वहाँ पे मेरिट कोई भी नाम में से चीज़ नहीं है। रिश्वत लेती जाती है, फिर जॉब मिलती है वहाँ पर। हम ऐसे बस नाम आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिमाम असलम। असलम, ये बताइए कि अगर कॉपी कल्चर होगा और जब आप किसी अच्छी का अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, और ये बच्चे, ये जहाँ के तलबा जो भी हैं, जो चीटिंग से या नकल से पास होंगे, वो टेस्ट कैसे क्लियर कर सकेंगे? रोजगार कैसे मिलेगा उन्हें? सर, टेस्ट में भले फेल हो जाएं, पर यहाँ पर रिश्वत आम चलती है। यहाँ पर रिश्वत है कि जो भी मेरिट होता है, जो मेरिट पर हो तो भी जॉब नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं, मेरिट होता है फिर भी वो कहते हैं भाई पैसे दो, हमें पैसे दो फिर जॉब मिलेगी, वैसे नहीं हमें। यानी सरकारी जॉब भी पैसे देकर बेची जाती है? अभी पुलिस की ट्रेनिंग हुई, हमने वहाँ पे गए थे सर, मेरिट में हर चीज़ में इंटरव्यू में पास में, वहाँ गए, बोला 50,000 में हाथ में दो, फिर आपको देंगे इंटरव्यू। किसने कहा ये अपना वो जो बार के अंदर SP साहब खुले हम ले रहे हैं रिश्वत। SP बोला हम मेरिट हो गया आपके पास। मैंने उसके सामने बोला था सर मेरा हम कह रहे हैं, पर एक बात सच है, हमारी जॉब नहीं मिलेगी नहीं। कौन से नाम क्या था उनका? सर SP ठट्ठा का नया SP आया था, अभी बदली हो चुका है वहाँ पर, अभी दूसरा भी नया आया, उसका नाम पता नहीं। यानी अफसरान खुद रिश्वत ले रहे हैं खुलेआम? वो सामने किस जॉब के लिए, किस पोस्ट के लिए आपने टेस्ट दिया? ये पुलिस ASI के लिए, किसके लिए? नहीं, ऐसे ये अपने सिपाही के लिए लिया था। मास्टर्स करके आप एक सिपाही बनना चाह रहे हैं? जी, मजबूरी है, क्या करें, वैसे कोई जॉब मिलती नहीं। मैंने कोशिश की जूनियर क्लार्क में भी, पर वहाँ पे कोई मेरिट नहीं। मैंने शहबाज ने मेरे से MA प्रेस क्लियर किया, फिर भी मैंने पट्टी वाली में भी जॉब दी। मजबूरी क्या करें, चौकीदारी की जॉब? बिल्कुल, वो भी दी मैंने, पर उसमें कोई मसला नहीं हुआ। बोला आप क्यों करना चाहते हो? मेरे को कोई मसला, कुछ चारा नहीं है, मैं क्या करूँ? और जो भी मैंने इंटरव्यू अप्लाई की कुछ हो नहीं रहा है, पर बोला तुम ये क्यों करना चाहते हो? मैंने मजबूरी में ये भी सही है, इस बात में वो भी दी, वो भी नहीं मिली। तो हम प्राइवेट वे से मसला कोई भी जॉब जो भी हो या हुकूमत किसी की हो, हर कोई जो भी आता है सो अपनी जेबें भरता है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचता। मेन शोहरी आवाम, उसके लिए कोई भी नहीं सोच रहा सर। मैं चाहता हूँ बस जो भी हो, आवाम किसी की भी हो या हुकूमत किसी की भी हो, बस आवाम के लिए सोचे और कुछ भी नहीं। जो बेरोजगार से सर पर जा रहे हैं, और से आज भी इंटरव्यू हुए थे, सारे 3-4 हज़ार लोग थे वहाँ पर ठट्ठा के पूरे, तो किसी को जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पर, कोई इंटरव्यू या कुछ भी नहीं हो रहा कहीं पे। जो भी यहाँ पे मेरिट में कुछ भी नहीं हो रहा, सो रिश्वत पे काम चल रहा है और कुछ भी नहीं सर। मैं चाहता हूँ किसी भी हुकूमत हो, पर कोई भी हो, अपनी जेबें भरते रहते हैं, पर आवाम के लिए सोचे। कोई भी हुकूमत हो वो आवाम के लिए सोचे। मास्टर्स फाइनल ईयर के तालिब इल्म असलम का ये कहना है कि नौकरी के लिए आला अफसरान भी रिश्वत लेते हैं खुलेआम। ये मजबूर है, इन्होंने चौकीदार बनने तक के लिए अप्लाई किया, इनको नहीं रखा गया, बेरोजगारी की वजह से परेशान है। अब अगर आपको जॉब नहीं मिली, आप क्या करेंगे? सब क्या तो प्राइवेट जॉब करने, मसला 2-3 हज़ार वो जॉब करने, एजेंसी पर वहाँ पर जलील होते हैं, सारा दिन बस दौड़ते रहते हैं। कैसी के ये अपनी एजेंसी, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आप? हुकूमत ये भी किसी की जॉब, किसी भी हुकूमत हो, मैं चाहता हूँ बस अब जॉब दे, किसी बेरोजगार से सारे ठट्ठा के उसको नौकरी मिलनी चाहिए। एनजीओस के लिए बाहर के लोग रख रहे हैं, बोला ठट्ठा के नहीं रखेंगे। मसला कि क्यों नहीं रखे? हम गए थे वहाँ पर अप्लाई, वहाँ पे हमें CV दी, बोला नहीं ठट्ठा के नहीं रखेंगे। मसला क्यों नहीं रखे ये भी हमें समझ भी नहीं आ रहा हुआ है, बाहर रखेंगे तुम्हें नहीं रखेंगे। ठट्ठा वाले, ठट्ठा के रहायशी भी इसी धरती का हिस्सा है।
ये भी इंसान है, ये पाकिस्तानी है, ये भी अपना हक मांगते हैं। ठट्टा के रहायशियों को पीछे क्यों रखा जा रहा है? यहीं से इलेक्ट शुदा MNAs, MPAs, DC और जो तैनात करता ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जो भी सपोर्ट प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं उससे भी ये महरूम। तालीम की सूरत हाल आपके सामने, इन्होंने खुलकर बात की है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं है। सेहत की सूरत हाल आपके सामने, अद्वियात यहाँ पर जाली हैं। आखिर क्यों ठट्टा के अवाम को पीछे धकेल दिया गया है? हमने सड़क किनारे के प्लेटफॉर्म से हकाइक आप तक पहुँचाए इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके के, इस ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के अवाम के मसाइल को जिम्मेदारान हल करेंगे। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं sk@cnbcpakistan.com पर। हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर दोहरा दूं, sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सड़क किनारे के नाम से है। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाजत दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।